आइए थोड़ी देर के लिए हम अपनी थर्ड आई की ओर चलें, अपने शिवनेत्र की ओर चलें, अर्थात मेडिटेशन के प्रोसेस में निरंतर उतरते चलें। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही हम भीतर की ओर देखने लगते हैं। हम स्वयं ही देखने वाले हैं, स्वयं ही शिवनेत्र हैं, साक्षी हैं, दृष्टा हैं, अकर्ता होकर के देख रहे हैं। भीतर चारों ओर अंधेरा है, सन्नाटा है, उसी को लगातार देखते रहना। बहुत जन्म गुजर गया बाहर की आंखों से देखते देखते, बाहर के जगत में रहते रहते, बाहर की नजरों पर निर्भर रहते रहते, बाहर की प्रकृति के खेल को पकड़ते पकड़ते बहुत जन्म गुजर गया। अब थोड़ा सा अपने तीसरे नेत्र में भी रहना, अपने स्रोत में, अपने शिवनेत्र में थोड़ी देर रहना। उससे कनेक्टेड होते रहना। ये बार बार कनेक्शन टूटता है, बार बार निर्मित करते रहना। पुनः पुनः तुम अपने देखने के प्रोसेस को बढ़ावा देना। अगर भाव दशा उमड़े, अगर अपने प्रीतम, अपने साहिबा, अपने परम पितु, अपने प्रभु के प्रति प्यास का आलम जगे, अनन्य भाव उठे, तेरा प्रेम ठाठे मारता हुआ पुकार का रूप बने, तो उसमें डूबते चले जाना। भाव दशा में विचार नहीं होता, एकमात्र डुबकी लगाना होता है। वहां देखने की जरूरत नहीं, वहां निरंतर डूबते चले जाना और प्रभु प्यास की छलकती हुई गगरिया में डूबते चले जाना। अनेकों बार मन के साथ चले जाओगे, कभी भूत में, कभी भविष्य में, अक्सर बीते हुए कल में तुम विचरण करने लगोगी मन के साथ। माइंड अधिक से अधिक पास्ट में जाता है, बीते हुए कल में जाता है। बीते हुए कल में, आने वाले कल में, इन्हीं दोनों कलों में मन का निवास रहता है। मन का स्वभाव है पास्ट में या फ्यूचर में रमण करना, वही झूलता रहता है, तनिक मात्र भी भीतर नहीं टिकता। और भीतर टिकना इसका स्वभाव नहीं, इसका स्वभाव ही पल पल बिखरना, भटकना, बीती हुई बातों को याद करना, आने वाले समय की कल्पनाएं करना, इमेजिनेशन करना, इसका स्वभाव है। आप इसके स्वभाव को समझने वाले होना, न कि इसके साथ भागने वाले। मन के साथ भागने वाले भगौड़े होते हैं और मन के प्रति जागने वाले भगवत्ता का स्वरूप होकर के जीते हैं। सच्चे इंसान होकर के जीते हैं। इंसानियत, मानवता उनका धर्म होता है, अर्थात जाग कर के जीना, मन के प्रति जागना।
मन के हाथों लुटना नहीं, मन के हाथों खोना नहीं अपना अनमोल जन्म, बल्कि मन के प्रति जाग कर के जीना। जागना ही एकमात्र जीना है और यही कला है जीवन जीने की, अंतर्मुखता। प्रभु प्यास से ओतप्रोत भाव दशा में डूबते चले जाना। फिर साक्षी दृष्टा होकर के देखने की जरूरत नहीं, फिर देखने की प्रक्रिया में ठहरने की जरूरत नहीं। फिर तुम डूब जाना अपनी प्यास, अपने प्रेम की लहरियों में, अपने हृदय द्वार पर उतरना। प्यास के महासागर में गहरे उतरना। ये प्यास प्रार्थना बनकर के उठी, एकमात्र प्यास। उसके प्रति प्रार्थना बनकर उठी। भीतर की सैर पर, भीतर की यात्रा पर, अपनी भीतर की खोज तलाश में कुछ करना नहीं, केवल अपनी प्यास को उद्घाटित करते चले जाना और यह जागे जागे देखते रहना अपने जागरण को, अपनी सुरती को, अपनी होश को बढ़ावा देना। तुम एक निष्पक्ष ऊर्जा होकर के देखते रहना। तुम न्यूट्रल एनर्जी हो जाना, निरपेक्ष ऊर्जा होकर के देखते रहना, महासूर्य की तरह जगमगाते हुए। तुम अपने स्वभाव में रहना, बार बार मन से वापस लौटना, विचारों से लौटना, मन के द्वंद्व, डुअलिटीज, मन की दौड़ से वापस लौटना। तुम अधिक से अधिक मन से हटते चले आना। जितना मन से हटते चले आओगी, तुम स्वस्थ होते जाओगी, आनंदित होते जाओगी, तुम प्रेममय होते जाओगी, तुम शक्ति स्वरूप होते जाओगी। सुखपूर्ण जियोगी। मन से हटने की कला है मेडिटेशन। मेरे साहिबा 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 साहिबा, मेरे साहिबा मैं तेरी हो मुकिया, मैं तेरी हो चुकिया। सूफी कलाम है। दीवानी स्वयं को भक्ता
और उसको भगवान, उसको पुरुष और अपने को नारी, अपना पति परमात्मा, मालिक खुदा, उस और इशारा किया अपने मुर्शिद के प्रति। दीवानों, भक्तों ने, परवानों ने, प्रभु के दीवाने भक्तों को, प्रभु के खोजियों को, मस्तों को, भीतर की खोजियों को, भीतर के साइंटिस्ट को बाहर की पढ़ाई नहीं चाहिए। गलती मत कर बैठना, किसी को ये एडवाइस ना कर बैठना कि तुम पढ़ा करो ध्रुव प्रहलाद जैसे बच्चों को, नचिकेता श्वेत केतु जैसे, सुखदेव जैसे बालकों को ये मत कह बैठना, ये मत कह बैठना लव कुश जैसे बालकों को। आजकल मॉडर्न टाइम में माइंड बहुत शार्प है, माइंड की शार्पनेस तर्क पैदा करती है। उस तर्क को डील करने के लिए पढ़ाई चाहिए, स्टडी चाहिए। कभी प्यासे दीवानों को ये एडवाइस ना करना, कभी धर्म के खोजियों को, प्रभु के खोजियों को, प्रभु के मस्तों को, दीवानों को कोई एडवाइस ना करना। इतने बुद्धिमान बनकर के उनकी प्यास को उलझाना नहीं। देखना नानक के पिता उसको कैसे पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। 6-7 वर्ष की आयु में नानक को पढ़ने भेजा है, एक दिन में पढ़ाया है, एक दिन में पढ़ाया। नानक पढ़ाया या पढ़ाया, और ऐसा पढ़ाया कि आज तक दुनिया को पढ़ा रहा है, आज तक पढ़ा रहा। प्रभु प्यास में डूबे हुए बचपन, जवानी, वृद्धावस्था, उसको बाहर की पढ़ाइयां नहीं चाहिए। उसको भीतर की पढ़ाई चाहिए। और एक दिन में पढ़ के आने वाला, अपढ़ कहलाने वाला, अनपढ़ कहलाने वाला, गंवार कहलाने वाला, आज सारी दुनिया के अंदर आलमगीर होकर के दुनिया को शिक्षा दे रहा है, दोनों प्रकार की। प्यासे दीवाने, पतंगे परवाने बचपन में भी होते हैं, तरुणावस्था में भी होते हैं, वृद्धावस्था में भी होते हैं, जवानी में भी होते हैं, वो महलों में भी होते हैं, माड़ियों में भी होता है, वो हर जगह होती है। इसलिए कभी किसी प्यासे दीवाने, परमात्मा के पागलपन में उतरा हुआ, परमात्मा के नाम में पागलपन में उतरा हुआ, कभी उसको दिशा न देना पढ़ाई की, बाहर की भटकाना नहीं। वो पढ़ाई सबसे ऊंची है, वो पठन पाठन सबसे ऊंचा उज्जवल है, जिसकी आज जरूरत है भारत को। आज भारत में भीतर के जागे नहीं, बाहर के बहुत जागे, कदम कदम पे मिलेंगे बुद्धिमान, किंतु प्रज्ञावान नहीं। भीतर के जागे नहीं, नियत जिनकी सही हो वो नहीं, सब नियत के खराब। और अगर कहीं नियत का सही भी आदमी मिलेगा, वो भी हार्ट अटैक का पेशेंट मिलेगा, वो भी अहंकारी अभिमानी मिलेगा, प्रज्ञावान नहीं। ज्ञानवान होगा, प्रज्ञावान नहीं। आज भीतर के जागे, भीतर के जागे बालक, भीतर के जागे जवानी, भीतर के जागे पुरुष चाहिए मेरी भारत माँ को। आज भारत माँ की धरती उनके लिए तरसती है, आज वो नहीं। आज वो मिटी हुई जिंदगी देश धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, जीवन जीने के लिए नहीं, बहुत लुप्त प्राय हो गई। यही एकमात्र गरीबी छा गई, दरिद्रता छा गई आज भारत भूमि पर। भीतर के सुजाखे ना रहे, सब बुकिश नॉलेज, किताबी लोग मिलेंगे, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े प्रचारक, धुआंधार भाषा बोलने वाले, धुआंधार प्रवचन, परंतु भीतर खोखले, हौलो, शालो, किताबी, तोता रटंत। तभी तो धर्म कर्म करने में कोई कमी ना छोड़ने वाला मानव समाज अभी भी दिशाविहीन जी रहा है। कोई कमी नहीं छोड़ता, परंतु दिशा नहीं। ये मिटी हुई जिंदगी से उठती हुई प्रभु के दीवानों की पुकार है, जिन्होंने अपने आप को मिटा दिया, अपने आप को कुर्बान करके भी सत्य को जाना, सच्चाई को जाना, आत्मा को जाना, उस विराट को जाना। मालूम है कि एक दिन मौत छीन के ले जाएगी,
जिस जिंदगी को, जिस श्वास को, जिस शरीर को क्यों ना वो अपनी आत्मा, परमात्मा, अपने प्रभु, अपने मालिक की खोज में, अपने मुर्शिद की कृपा में, अपने प्रभु की कृपा में अपने आप को कुर्बान कर दूं। जिसने दिया है उसके लिए कुर्बान कर दूं, जीते जागते, अर्थात उसका होकर के जीऊं। जिसने बनाया, जिसने दिया ये जीवन, वरना मौत ले जाएगी, छीन लेगी, तेरे ना चाहने पर भी ले जाएगी, सबसे छुटकारा ले जाएगी, सब कुछ छीन लेगी तेरा, तुझे छीन लेगी, सबसे अलग थलग करके ले जाएगी, और तू दो कौड़ी का होकर के चार कंधों पे चढ़ के चलेगा, राख की ढेर होकर के जाएगा, कौन पूछता है। ऐसा दुर्भाग्य घटित ना होने देना। ये मिटी हुई एक महान पुकार उठती है महफिल से दीवानों की, भीतर की खोजी मस्तानों से, भीतर की प्यासों दीवानों से ये आकाशवत होकर की गूंजी। मैं तेरी हो मुकिया, मेरे साहिबा, मैं तेरी हो मुकिया, मैं तेरी हो मुकिया, मैं तेरी हो मुकिया, मेरे साहिबा, मैं तेरी हो मुकिया, मैं तेरी हो मुकिया। मनो ना वसारी मैनू मेरे साहिबा, मनो ना वसारी मैनू मेरे साहिबा, हर गलों में चुकिया, हर गलों में चुकिया, मेरे साहिबा, मैं तेरी हो मुकिया, मैं तेरी हो मुकिया। जी करे नजर मेहर दी तू पाले मुझ पे, जी करे नजर मेहर दी तू पाले, जे करे नजर मेहर दी पाले, ता चढ़े चौबारी में सुतिया, दशम दुआरी में सुतिया, मेरे साहिबा, मैं तेरी हो मुकिया, मैं तेरी हो मुकिया।
कोई गुण नाही। क्या सलता है, क्या मिटी हुई जिंदगी की पुकार है, क्या समर्पित भाव है। अवगुण हारी मैं कोई गुण नाही, अवगुण हारी कोई गुण नाही। बख्श करे तामें, बख्श करे तामें छुटिया मेरी साहिबा, मैं तेरी हो मुकिया, मैं तेरी हो मुकिया। जो पावे त्यो राख प्यारिया, जो पावे त्यो राख प्यारिया। दामन तेरी में लुकिया, दामन तेरे में लुकिया मेरे साहिबा, मैं तेरी हो मुकिया, मैं तेरी हो मुकिया। तेरी हो मुकिया। प्यासे दीवानों की पुकार है, मिटे हुए भक्तों दीवानों की पुकार है, जिनके जीवन में एक परमात्मा ही, उससे कम नहीं, उससे कम किसी से समझौता नहीं। एक परमात्मा ही उनके जीवन आधार पर अपने हृदय द्वार पर एकमात्र परमात्मा ही। परम पिता मालिक मुर्शिद ही जिनकी मंजिल है, जिनकी चाहत है, जिनकी प्यास है, उसके सिवा और कुछ नहीं। ये उन मिटे हुए परवानों भक्तों की कहानियां हैं, उनकी पुकार है, उनकी दीवानगी है, जिन्होंने उसको अपने भीतर पूरी तरह आत्म साथ करके प्रकट किया, अपने भीतर पिरो लिया रोम रोम में। चारों युगों में जो आबाद हुए उस सच्चित आनंद स्वरूप में डूब करके उसको उपलब्ध करके ही जिन्होंने चैन लिया, उनकी बेचैनी 24 घंटे 12 मास की है। क्या गजब कि केवल परमात्मा परम पितु अपनी आत्मा एकमात्र अपना स्वरूप वो चाहिए, उससे कम, चाहे कोई गर्दन काट दे, अंग काट दे, कोई जहर के प्याले दे दे, नहीं मुख मोड़ेंगे। उसके दर के कुत्ते होके रहेंगे, श्वान होके रहेंगे। वह पूछे ना पूछे, वो पुचकारे ना पुचकारे, वो कितना भी पछाड़े, कितना पुचकारे, कितना दूर रखे, कितना निकट रखे, कितना पुचकारे, कितना फटकारे, कोई परवाह नहीं। हम उस मालिक के कुत्ते हैं।
उसके होकर के जीने वाले, उसको उपलब्ध होकर जीने वाले, उसमें मिट करके जीने वाले, उसी के होकर जीने वाली, ये उनकी कहानियां। और वो कोई भी हो सकता है, वो झोपड़ी में भी हो सकता, वो महलों में भी हो सकता है। वो कोठी बंगले मकान में भी हो सकता है, वो आसमां के नीचे भी हो सकता है, वो फुटपाथ पे भी हो सकता है। उसकी नजर जिस पे उतर गई, वो हरा भरा होने लगा, वो मरुद्यान होने लगा, मरुस्थल मरुद्यान में बदलने लगा। धन्य धन्य हो जाते हैं जीवन जिस पे उसकी प्यास उतरती है। प्यास जैसा वरदान दुनिया में दूसरा नहीं। प्रभु के पास मानव जन्म देने के बाद अगर कुछ बचता है तो यही वरदान कि वो अपनी प्यास, अपना प्रेम उतारता है। वो किसी न किसी दीवाने को थर्ड आई की तरफ ले जाता है। प्यास दीवाने की उतारता है। ये पाती है उसकी, विराट की, उस परम पितु की। ये उसका पत्र है, उसका इनविटेशन है। जब जब किसी के हृदय पर प्यास जगती है, मन बुद्धि की क्लैंसिंग होने लगती है, तो समझ लेना प्रभु ने बुलाया है, उसने पुकारा, उसने प्रेम भेजा, उसने पाती भेजा, उसने इनविटेशन भेजा, उसने जुगलबंदी के लिए बुलाया। तेरे अंशी ने तुझको पुकारा। और तो नाच नाच करके दीवाने यही कहने लगा। जब तेरे भीतर स्टेट ऑफ एक्सटेसी उतरती है, मेडिटेशन के महान जाम छलकने लगते हैं, ध्यान की धाराएं बहने लगती हैं, रश्मियां अनाहत नाद की गूंजने लगती हैं, उस समय तेरे वहदत के जाम छलकते हुए यही कहता है, मेरे साकी 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 साकी, मेरे साकी तेरी महफिल में रूहे जाम चले, मेरे साकी तेरी महफिल में रूहे जाम चले, मेरे साकी सच्चे साकी, मेरे साकी प्यारे साकी, सच्चे साकी, सच्चे साकी, मेरे साकी तेरी महफिल में रूहे जाम चले, मेरे साकी तेरी महफिल में रूहे जाम चले।